मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर मुंबई में धरना जारी। नांदेड़ से हजारों कारकुनों की मुंबई के लिए रवानगी। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे के लिए मराठा रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल की क़यादत में तारीखी आज़ाद मैदान में जारी गैर मुअय्यना भूख हड़ताल को तक़वियत पहुँचाने के लिए रियासत भर से मराठा बरादरी के अरकान मुंबई पहुँच रहे हैं। इस सिलसिले में आज नांदेड़ जिले से 10,000 के करीब अफराद का एक बड़ा काफिला मुंबई के लिए रवाना हो रहा है। ये कारकुन अर्धापुर तालुके में जमा हुए, जहां से इन्हें ट्रेन के जरिए मुंबई भेजा जा रहा है। नांदेड़ शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों से कसीर तादाद में लोग इस इज्तिमा में शरीक हुए। मराठा नौजवानों ने वाज़ेह किया है कि वो जरांगे पाटिल की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए इनका साथ देने जा रहे हैं। एक नौजवान कारकुन ने बताया कि हम मुंबई जाकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि मराठा बरादरी अपने मुतालबात पर मुत्तहिद है। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। वाज़ेह है कि मनोज जरांगे पाटिल का मुतालबा है कि मराठा बरादरी को कुंभी मराठा करार देकर मौजूदा ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए। आज़ाद मैदान में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों अफराद जमा होकर हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। नांदेड़ से रवाना होने वाले काफिले के नौजवानों में खासा जोश और जज्बा देखा जा रहा है। हुकूमत की जानिब से अब इस एहतजाज पर कोई रस्मी मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, ताहम ज़राए के मुताबिक इंतज़ामिया इस मामले पर संजीदगी से गौर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। मैं संतोष गवाने, अर्धापुर तालुका। हाँ सर, क्या कहेंगे आज की तैयारी के साथ? महाराष्ट्र में जो मराठाओं का सैलाब निकला है, मुंबई में हमारे सम्मानीय मराठा योद्धा, संघर्ष योद्धा आदरणीय मनोज दादा जरांगे पाटिल, इन्होंने जो मराठाओं के लिए रिजर्वेशन के लिए आंदोलन किया है, और जो मुंबई में फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने मराठों का जो राशन रसद बंद कर दिया। इसलिए हमारे आज अर्धापुर तालुके में मराठा समाज की एक मीटिंग हुई, उसमें हमारी सब मराठाओं की ऐसी बात हुई कि कल अर्धापुर तालुके से 10,000 लोग मुंबई में जाएंगे और फडणवीस साहब का यहाँ तो निषेध करे है, वहाँ जाके हम निषेध करेंगे। और जो आमदार है, यहाँ मेघना बोर्डीकर है, उधर से नितेश राणे हैं, जो मराठा समाज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ वहां जाके हम आंदोलन करने वाले हैं। मनोज जरांगे पाटिल के साथ देने के लिए हमारे अर्धापुर से कल 10,000 लोग जाने वाले हैं। कल नांदेड़ के MP रविंद्र चौहान ने मनोज दादा जरांगे के समर्थन में एक लेटर दिया, तो उसको ओबीसी के नेता हाथी ने विरोध किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो नेता है, कौन से भी पक्ष के रहने दो, वो ना इधर के है ना उधर के है, वो ओबीसी के साथी भी नहीं है और मराठों के साथी भी नहीं है, वो दोनों को ऐसा बीच में झुलाने वाले लोग हैं। ऐसा एक लेटर देने से मराठा रिजर्वेशन नहीं मिलता, वहाँ जाके मुंबई में जाके बैठना पड़ता है दादा के साथ। अगर खासदार यहाँ के जो भी सभी पक्ष के जो 3 खासदार हैं नांदेड़ के, जो 9 आमदार हैं नांदेड़ के, इन सब लोगों ने मुंबई में जाके मनोज दादा के आंदोलन में सहभागी होना चाहिए। ऐसा लेटर देने से कुछ नहीं होता, और हाकी के बारे में हम बात नहीं करना चाहते। थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे गिर गया। थोड़ा ऊपर लो। जाने की वजह क्या है? आज हमारी यहाँ पे एक तालुका स्तरीय बैठक हुई, और ये बैठक में हमारा एक निर्णय हो गया कि सरकार ने जो 2 दिन मराठों का हाल किया, वहाँ पे पानी बंद कर दिया, टॉयलेट बंद कर दिया मराठों का, वहाँ के होटल बंद कर दिए। तो इस वजह से हमारे अर्धापुर तालुका में हमने हमारी एक मराठा समाज की बैठक ली, और यहाँ से हम हमारे मराठा बांधवों के लिए वहाँ पे खाने का पीने का सब हमारा जो साधन सामग्री है हम लेके जाने वाले हैं। और उसी के साथ यहाँ से कल अर्धापुर तालुके से 10,000 मराठों की टुकड़ी कल मुंबई के दिशा में जाने वाली है। और दूसरी एक बात जो आपने राणे का पूछा था, राणे जैसा हरामखोर जो नेता है, जो मराठा समाज का होके मराठा समाज के विरुद्ध में जाता है, वो सिर्फ फडणवीस के जूते तलवे चाटने वाला राणे है। राणे के बाप ने हजारों करोड़ रुपए कमा के रखे, वो 7 पीढ़ियाँ उसके बैठ के खा सकते हैं। हमारा जो गरीब सामान्य मराठा है, उसकी आज आप हालत देखो, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिला सकता। इसके लिए मराठा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है, और जो हमारे आरक्षण की मांग है, ये सामान्य गरजवंत मराठा बांधव के लिए। इसके लिए मैं राणे को भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, राणे तू इस मराठों के आंदोलन में मत पड़, तू अपना मंत्री है ना, तू अपना देख, मराठों के बीच में मत पड़। मेरा नाम, मैं मराठा सेवक रविकिरण शिंदे हूँ।
उनका नाम बोलिए और उसके बाद शुरू करिए। मेरा नाम शंकर ढगे है, मैं हरदापुर से हूँ। महाराष्ट्र के नेता हमारे मनोज जरांगे दादा, इनके उपोषण के बारे में जो भी कुछ लोग बड़े नेता जो बोल रहे हैं उनके बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये तो कभी आते नहीं तो बोलते कुछ भी बोलते, समाज के बारे में बोलते हमारे। हम जो गांव लोग हैं, गांव के लोग हैं जो सब, वो हम मनोज जरांगे दादा के साथ है। और वो जो रानी जो बोलता है वो कभी कुछ नहीं करता, खाली बोल के जाता है। बोलने से कुछ नहीं होता, आना पड़ता। वो तो कभी आता नहीं, बोल के जाता। वो ये बोलने की यही बात है कि रानी तू आ इधर आरक्षण में, देख क्या है, कुछ नहीं माहौल देख के बोला, अभी कुछ मत बोल, तू खाली सीधा रहे। हरदापुर से कितने लोग जाने वाले हैं? 10,000 लोग जाने वाले। कैसे जाने वाले? जाने की व्यवस्था है? जाने के ट्रेन से जाने वाले, ट्रेन से, गाड़ी से, कोई सब जो मिला वहाँ से जाने वाले। मैं 26 तारीख को मुंबई में पहुंचा। उस वक्त एक 50 आदमी थे। हमारी पूरी सोई हो गई, सब कुछ हो गया। मैं एक ही बोलना चाहता था, मैं कल आ गया कुछ कारण वास्तव से। अभी मैं 50 लोग लेके जाता, पूरा खर्चा मेरे वास्ते, झाट मार से एकड़ भर गए तो गया। मराठा आरक्षण लेते वक्त तो वापस आएगा मैं, बस यही बात बोलेंगे मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित कदम है। मैं अर्धापुर तालुके में से बामनी गांव से आता हूँ। आज तक जो पिछले 2 साल से आदरणीय मनोज दादा जरांगे पाटिल जैसा एक ईमानदार आदमी मराठा समाज का सरगना बोल के हमारे को मिला वाला है, ऐसा आदमी ना पीछे मिला है ना आगे मिलेगा। इसलिए पूरा महाराष्ट्र का समाज उनके पीछे, अपने एक खंबीर नेतृत्व के पीछे साधन सामग्री के साथ जो मनोज दादा जरांगे जो बात बोलेंगे उनके बात में हाँ मिलाने के लिए तैयार है। और सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ, आज तक जो मराठा समाज, आपने जो रसद की बात की, मराठा समाज को किसी भी रसद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव देहात में रहने वाला मराठा समाज घर में 2 आदमी एक्स्ट्रा ज़्यादा आए तो भी उनको खाना खिलाने की हैसियत रखने वाला एक मराठा समाज है। ये मैं दावे के साथ कहने वाला हूँ। और आगे भी महाराष्ट्र में, मुंबई में जो मराठा समाज की जो 2 दिन दयनीय अवस्थाएं सरकार ने की है, इसके लिए हमारे को कुछ उनको तवज्जो भी देने वाले नहीं है हम, क्योंकि हम सक्षम है। हमारा समाज एक आदमी नहीं, एक आदमी दूसरे 10 आदमी का खाना ले जाता है, राशन ले जाने वाला आदमी है, एक महीने की तैयारी करके गए वाला है। क्योंकि हमारे को खाने की ज़रूरत नहीं, पीने की ज़रूरत नहीं, हमारे को सिर्फ हमने गरीब बच्चे के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए ओबीसी में आरक्षण की जो मांग मनोज दादा जरांगे पाटिल ने की है वो सबसे सही बात है, और वही हमारे को आरक्षण दे के रहेंगे। इतना ही मैं बोल के मेरी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार. हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लोटस हॉस्पिटल नांदेड येथे 15 ऑगस्ट पासून 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत भव्य हृदयरोग निदान व शस्त्रक्रिया शिबिर. हृदयाच्या आजारांनी त्रस्त रुग्णांसाठी सुवर्ण संधी. या शिबिरात मोफत अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी, बायपास सर्जरी, व्हॉल्व्ह सर्जरी, हृदयातील छिद्र बंद करण्याचे ऑपरेशन, ASD, VSD, PDA सारख्या हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत. आपल्या सेवेत VTS, OT सारख्या गुंतागुंतीचे उपचार करण्यासाठी लागणारे अनुभवी व तज्ज्ञ डॉक्टरांची व स्टाफची टीम. लोटस हॉस्पिटलच्या या अनुभवी टीमने आतापर्यंत हजारो रुग्णांवर यशस्वी हृदय शस्त्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत आणि त्या हजारो हृदयरोगी रुग्णांना जीवनदान देण्यात लोटस हॉस्पिटलला यश आलेले आहे. शासकीय व निमशासकीय सर्व योजना लोटस हॉस्पिटल येथे उपलब्ध आहेत. लोटस हॉस्पिटलची 25 वर्षापासून हजारो रुग्णांना इमर्जन्सी आणि अविरत कॅशलेस रुग्णसेवा देण्याची परंपरा सदैव आपल्या सेवेत आहे. संदर्भित माहिती आपल्या प्रियजनांपर्यंत जरूर पोहोचवा, कारण तुमच्या एका शेअरमुळे कुणाचं तरी आयुष्य वाचू शकतं. संपर्क करा लोटस हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड 7057981887.